ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम अपने 9 जुलाई को बात करने वाले हैं बेसिकली अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। बेसिकली आर्टिकल कम एक टॉपिक ही ओवरऑल, जिसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको। जो लास्ट स्लाइड होगी इसमें इसमें देयर विल बी लॉट्स ऑफ स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस पूरे टॉपिक में जितना मुझसे इन्फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाएगा वो मैंने स्क्रीनशॉट्स के थ्रू आपको बताएं, बिकॉज आई ऑलवेज लव यूपीसी स्क्रीनशॉट्स। तो फॉर दैट आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आपको कोई भी चीज़ को पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट्स के थ्रू अगर उसको पढ़ते हो तो ज़्यादा इजीली आपके दिमाग में वो चीज़ आ सकती है। सो बेटलैंड के बारे में जानेंगे। बेटलैंड होता क्या है, व्हाट इज़ रामसर कन्वेंशन, और क्यों न्यूज़ में है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे। यूपीएससी हैज़ ऑलवेज आस्क्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इवन रिसेंटली अभी सीडीएस के पेपर में बेटलैंड के क्वेश्चन आए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के। सो बेटलैंड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, वेर यू get all the explained pages of Daily Hindu, PIB and all whatever important information that are there, you will get all those information on this channel. So start करते हैं चीज़ों को और बेटलैंड के बारे में समझने का ट्राई करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट एवरीबडी टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल चैनल विथ 530 subscribers, and if you support, it would be very very honor for me that I am getting some kind of support from my viewers as well. Very less few, but it doesn't matter. It will increase after some time. But subscribers, if you just want to increase the views and please share with your friends as well. It's very very indeed a request from you. Please चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का सपोर्ट। सो स्टार्ट करेंगे। वेटलैंड होता क्या है और समझने का ट्राई करेंगे। देखिए, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन निकाले हैं वो नेशनल वेटलैंड पोर्टल ऑफ इंडिया उससे निकाले हैं। कुछ रामसर के अपने खुद के जो ऑनलाइन वेबसाइट से वहाँ से लिए हैं। सो आपको जो डेटा यहाँ पे मिलने वाला है वो फैक्ट से भरपूर होगा और उसमें 1% की भी गलती नहीं होगी, ठीक है। वेटलैंड क्या होता है, देखिए, रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, रामसर कन्वेंशन क्या है वो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वेटलैंड जो होता है बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जो मार्सी हो सकता है, पिटलैंड हो सकता है, या वाटर जहाँ पे हो सकता है, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो या परमानेंट हो या टेम्पररी हो, जहाँ पे वाटर या तो स्टैटिक हो सकता है तो फ्लोइंग हो सकता है, फ्रेश हो सकता है, ब्रैकिश हो सकता है, सॉल्टी हो सकता है, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मेराइन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड्स डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स। देखिए, रामसर कन्वेंशन में जब बात हुई थी, बेसिकली रामसर कन्वेंशन क्या है वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। तो उसमें ये बोला गया कि वेटलैंड होता क्या है। वेटलैंड की डेफिनेशन, जैसे कि टेररिज्म की डेफिनेशन आज तक हम नहीं बनाए हैं। इंडियन यूएनसीसी, यूनाइटेड नेशन जो आपका, कई बार यूनाइटेड नेशन में कॉम्बैटिंग टेररिज्म के ऊपर हमने बात करी, पर आज तक टेररिज्म का हम डेफिनेशन नहीं निकाल पाए पूरी दुनिया मिलकर। सो वेटलैंड कैसे डेफिनेशन की जब बात आई थी तो बोला गया कि कैसा एरिया जो या तो परमानेंट हो सकता है या टेम्पररी हो सकता है, या तो उसका पानी फ्लोइंग हो सकता है, या फिर पानी उसकी स्टैटिक हो सकती है, रुकी हुई हो सकती है, ब्रैकिश हो सकता है, फ्रेश हो सकता है। मेराइन एरियाज़ के भी एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे जो डेप्थ है वो टाइड का वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं जाता है, और जहाँ पे मार्सी हो सकता है, थोड़ा गीला हो सकता है, कि कीचड़ टाइप का हो सकता है, उस एरिया में वाटर केपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको ऐसा उन्होंने डिफाइन करा। अब इसके अलावा उन्होंने कहा कि वाटर जो वेटलैंड है वो या तो राइपेरिन हो सकता है या कोस्टल जोन में हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आइलैंड में हो सकता है, कुछ मेराइन वाटर की बॉडीज़ में भी हो सकता है। सो ओवरऑल वेटलैंड को उन्होंने ऐसे डिफाइन करा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, देखिएगा इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। एक नदी बह रही है, मान लो कुछ ऐसा हुआ कि नदी के कुछ स्पीड काफ़ी, कभी जैसा फ्लो काफ़ी तेज़ हो रहा हो गया है मान लो, तो उसके कुछ वाटर जो है वो निकल के एक बगल वाले एरियाज़ में थोड़ा सा एक आसपास के लैंड में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और वो अच्छे खासे वहाँ पे एक तरीके का उन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्सी एरिया। आप वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे जाओगे तो आप गीले कीचड़ है वहाँ पे, फिर धीरे धीरे आप नदी में समा जाओगे, ऐसे लोग कहते हैं कई बार क्षेत्रों में। तो उस तरीके के जो स्वाम्पी एरिया हो गई, मार्सी एरियाज हो गए, लेक हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया। ऑक्सबो लेक पढ़ा होगा आप लोगों ने, इतने जो बैल के खुरे के समान जिसकी आकृति बोलते हैं, वो पढ़ा होगा आप लोगों ने ज्योग्राफी में। सो इन सब के एरियाज़ को उन्होंने क्या बोला, एक आर्द्र भूमि बोला। आर्द्र मतलब समझते हो गए आप, गीली भूमि। सो आर्द्र भूमि का एक उन्होंने डेफिनेशन ऐसे निकाला। देखिए, इसमें कुछ डेफिनेशन है, उसको एक बार देख लेते हैं कि ह्यूमन मेड वेटलैंड किसको कहते हैं। अब मान लो कि नदी अपने अकॉर्डिंग या धाराएं अपने अकॉर्डिंग या रिवर है, उसके अलावा जो भी और चीज़ें हैं वो तो अपने अकॉर्डिंग नेचुरल हैबिटेट बना रही हैं, वेटलैंड बना रही हैं। पर कुछ वेटलैंड्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम पार्टिकुलरली अपने पर्पस को सोल्व करने के लिए बनाते हैं। हम चाहते हैं कि नदी के उस धारा को थोड़ा इस तरीके से बनाया जाए कि एक वेटलैंड एरिया यहाँ पे आ जाए, और उस वेटलैंड एरिया का हम यूज़ कर सकें अपने किसी और पर्टिकुलर पर्पस के लिए। उसको ह्यूमन मेड वेटलैंड बोलेंगे। उस तरीके से लेक्स की डेफिनेशन
डेफिनेशन हो गई। उस तरीके से एक होता है रिवर फ्लड प्लेन्स, जो नॉर्मली बाढ़ वगैरह आती है उनके प्लेन्स एरियाज़ को बोलते हैं। ऑक्सबो लेक्स, आपको पता होगा कि ऑक्सबो लेक्स बेसिकली जब एक रिवर क्या करती है, एक मेंदरिंग बनाती है, ठीक है, थोड़ी सी हलचल करती हुई, जैसे गंगा नदी बहुत बड़ी मेंदरिंग बनाती है, वो ऑक्सबो लेक उनका बहुत अच्छा है। जब नदी के मुहाने जब ख़त्म होने लगते हैं तो वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बहुत सारे, एक होता है ना कि एक धागे से बहुत सारे धागे निकाल देते हो आप अलग अलग तरीके के शेप के। सो सिल्ट डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि रिवर अपना जो कोर्स है वो चेंज कर लेती है। बीच में कुछ ऐसा, मान लो पहाड़ आ गया, पर्वत आ गई, तो उससे थोड़े से 2-3 रास्ते निकल गए, तो एक तरीके का ऑक्सबो लेक बनाते हुए बढ़ती है। ये डेफिनेशन हो गया। मार्सी एरियाज़ का डेफिनेशन ऐसे है, जैसे बिहार में एक बहुत ही फेमस कांवर झील है, जो कि अभी रिसेंटली बिहार का एकमात्र, आपको पता होना चाहिए, 39 था जो रामसर साइट थी, वो बिहार की एकमात्र साइट बनी, वो थी कांवर झील बेगूसराय में। वो एक तरीके का मार्सी लैंड होता है, ठीक है। वो मार्सी लैंड का भी डेफिनेशन कुछ ऐसा ही है, आप इसको, इसमें सारे डेफिनेशंस मैंने लगा दिए, एक बार वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना। इसमें इस्चुअरी भी क्या होता है, जो आपको नदी के मुहाने, जहाँ पे मान लो ऐसा है कि सुंदरबन डेल्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, और वो क्या बे ऑफ बंगाल में समुद्र से जाकर मिलती है, तो एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ पे 2-3 तरीके के इकोसिस्टम आपस में मिल रहे होते हैं। एक रिवर इकोसिस्टम, रिवराइन इकोसिस्टम हो गया, एक मेराइन इकोसिस्टम हो गया, तो वहाँ पे एक इस्चुअरी का फॉर्मेशन होता है, एक नए तरीके का इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है, जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड होती है। जैसे सुंदरबन डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव लैंड है, उसको इस्चुअरी बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप इस्चुअरी का क्या मतलब हुआ, कि 2 अलग अलग सिस्टम आपस में मिल रहे हैं, एक नए तरीके का सिस्टम जनरेट हो रहा है, चाहे रिवर हो, मेराइन हो या मेराइन हो, 2 तरीके के अलग अलग तरीके के रिवर हो गए, ठीक है। उस तरीके के स्वाम्पी लैंड की बात करेंगे सुंदरबन डेल्टा में, जैसे हमने बोला स्वाम्पी लैंड, गिले थोड़ा इसको बोलते हैं, गिले आकृति का, गिले ट्रीज़ हों वहाँ पे, ट्रीज़ क्या हो, बहुत सारे ट्रीज़ हों, और वो क्या करते हैं, वो वाटर को इस तरीके से थोड़ा सा बीच में ना डाइवर्जेंट का काम करते हैं, ताकि वाटर को एक दूसरे से थोड़ा अलग करके एक नया शेप बनाया जाए। सो और वहाँ पे गिली भूमि हो जाए, जो आर्द्र भूमि के नाम पे वो स्वाम्पी एरिया कहलाएगा, ठीक है। ये सारे डेफिनेशंस मैंने आपको बताए। अब जैसे बार बार रामसर कन्वेंशन कह रहा हूँ, कहते हैं कि रामसर बेसिकली ईरान की एक छोटी सी शहर थी, जहाँ पे कई सारे देश के लोग मिले 1971 में, और उन्होंने सोचा कि हमें इस तरीके की जो लैंड्स होती हैं, जिसे हम वेटलैंड बोलेंगे, जिसमें उन्होंने डेफिनेशन निकाला, उसे हम क्या करेंगे, बचाना चाहिए, हमें सेव करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक कन्वेंशन साइन करा जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन, जिसमें कुछ उन्होंने ऐसा डिसाइड करा कि हम दुनिया के कुछ ऐसे बॉडीज़, कुछ ऐसे वेटलैंड को रिकॉग्नाइज करेंगे, और उन वेटलैंड्स को हम क्या करेंगे कि एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की ट्राई करेंगे, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट ट्राई करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाए, बिकॉज इट्स अ रामसर साइट, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इसमें इस रामसर साइट देखो इंपॉर्टेंस कैसे डिसाइड करेंगे, उसकी जियोग्राफिकली देखेंगे, उसका लाइफ स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट है, उसका जो सोशल इम्पैक्ट क्या है वो कितना ज़्यादा है, उससे कितनी बड़ी पॉपुलेशन इम्पैक्ट होती है, वो किस तरीके के माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सटिंक्ट या फिर इंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो overall there are lots of criteria to decide whether a site can be declared as a Ramsar site or not, ठीक है। पूरी दुनिया में लगभग 172 देश हैं जो इसके कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, और ओवरऑल दुनिया में लगभग 2440 ओवरऑल अगर एक फिगर देखें तो वेटलैंड है जो इंपॉर्टेंट हैं रामसर साइट्स के अकॉर्डिंग। इसमें एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आती है जिसमें उनको ऐड किया जाता है, उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बोलते हैं। रामसर साइट्स को एक अलग से एक फाइल बनाई गई कि इन सब फाइल में लिखेंगे, उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बोलते हैं सिंपली, ठीक है। सो ओवरऑल ये हमने देखा रामसर कन्वेंशन, क्या आपको समझ में आ गया। अब पूरी दुनिया में रामसर कन्वेंशन मैंने बोला 2440 हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में जितने वेटलैंड्स हैं वो सारे के सारे रामसर वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स हैं, मतलब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लैंड्स हैं, उनकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अलग से कमेटी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करती है। फिर जो इसकी बॉडी है, जो रामसर कन्वेंशन के अंदर जो बॉडीज़ हैं रिस्पॉन्सिबल, तो पूरी दुनिया उसके ऊपर फोकस ज़्यादा रहती है। मान लो अगर एक नॉर्मल वेटलैंड अगर आपका ख़त्म हो जाता है और एक रामसर साइट का वेटलैंड ख़त्म हो जाता है, तो हाउ द वर्ल्ड विल रिएक्ट, दोनों में डिफरेंसेज होंगे। ट्विटर भर जाएगी, मैं सिंपली बताऊँ तो हैशटैग में ना वो भर जाएगा वो वेटलैंड, इतना ज़्यादा वर्ल्ड इस पर रिएक्ट करती है। तो इंडिया में देखा गया है कि लगभग 1152 जो आपके टोटल वेटलैंड्स है, उसमें 49 वेटलैंड फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ, मैं जब वीडियो 9 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब 1152 में से 49 हमारे वेटलैंड जो ऐसे हैं वो रामसर इंपॉर्टेंट साइट्स में आते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन स्टेट में कितना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है वो मैंने लास्ट के स्टैटिक पोर्शन में डाला है, जो क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। अब देखिए 49 रामसर साइट्स की मैंने यहाँ पे लिस्ट लगाई है, नेशनल वेटलैंड पोर्टल ऑफ इंडिया से मैंने खींच कर वहाँ से लेकर लगाया है। मैंने ट्राई करा था कि एक ही में सब आ जाए, पर वो हो नहीं पाया, तो दूसरे स्लाइड में आया। सो आपको याद रखना है कि आप इस बार इसको ना स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, और जब भी मन करे एक बार देखना।
आपको ये 49 एकदम आसानी से याद हो जाएगा। जो क्रॉस मार्क किए हुए हैं ना, ये वो हैं जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, जिससे क्वेश्चंस आने के जो है ना एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप देखिए सोकार वेटलैंड, जो क्वेश्चन जो पहला स्लाइड है, मतलब 7वें नंबर पे आप ध्यान दोगे तो सोकार वेटलैंड पे कहाँ है, लद्दाख में। अब ये बनी थी इंडिया की 42nd, और ये उस टाइम की इंडिया की जब 42nd बनी थी तो मतलब ये सबसे हाईएस्ट लैंड है, वेटलैंड है अभी तक की, मतलब दुनिया की ये सबसे हाईएस्ट वेटलैंड, इस तरीके से बोला जा सकता है कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट वेटलैंड कौन है, सोकार वेटलैंड, लद्दाख में फ्रेश वाटर लेक है ये। उस तरीके से कह रहे हैदरपुर वेटलैंड जो मुरादाबाद उत्तर बिजनौर है, मुरादाबाद के पास उत्तर प्रदेश में, ये भी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। उसके अलावा खिजाड़िया और बखीरा, ये दोनों तो आप याद रख लो, यही क्वेश्चंस पूछेंगे कहीं ना कहीं। खिजाड़िया अभी सीडीएस में पूछा गया था, और एक और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में, 2 ऑप्शंस थे। तो खिजाड़िया जामनगर गुजरात में, ये भी न्यूज़ में है। और बखीरा बर्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखना है आपको। उसके अलावा से होकेरा बेटलैंड बड़गाम जम्मू कश्मीर में है। फिर रेणुका बेटलैंड, आपको रेणुका बेटलैंड की एक इंपॉर्टेंस बता दूं, रेणुका बेटलैंड इंडिया की सबसे छोटी बेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश में है। असन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में, कुछ इंपॉर्टेंट नाम होता है जैसे चिल्का लेक, फिर कोलादियो नेशनल पार्क जो है आपका यहाँ पे, सांबर लेक जो है जयपुर में, और कोलादिया जो आपको यहाँ पे क्या नाम राजस्थान में, ये दोनों रामसर साइट्स हैं। उस तरीके से बिहार का कांवर झील बताया मैंने आपको। यूपी में बहुत सारे हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा हैं इंडिया में ना, 10 रामसर साइट जो है वो यूपी में, सूर सरोवर, पार्वती, अंगा करके जो वहाँ पे हैं, गोंडा में, कुछ कुछ अलग अलग क्षेत्रों में जो हैं। उसके अलावा से रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में। फिर मैंने आपको बोला ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में 6 हैं वैसे टोटल, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र में एक लोनार लेक बहुत फेमस है, जो कि कुछ दिन पहले कोरोना के बीच में टाइम न्यूज़ में था, क्योंकि वो एकदम से पिंकिश हो गया था, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन वगैरह की कमी की वजह से, एक मेट्रोराइट से बना हुआ वो एक लेक है, इस वजह से वो उसका इंपैक्ट थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज का वहाँ पे पड़ते रहता है। फिर हरिके बेटलैंड पंजाब में है, सूर सरोवर आगरा उत्तर प्रदेश में, सारे न्यूज़ में हैं। इसमें जैसे देखो लो आप, थोल लेक जो अभी गुजरात में है, वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। लोकतक लेक मणिपुर में भी, वो भी न्यूज़ में रहता है हमेशा। बाधवान बेटलैंड कहाँ पे, गुजरात में, आपको याद रखना है। भिंडवास कहाँ है, हरियाणा में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, भिंडवास और बाधवान। बाधवान गुजरात में, भिंडवास हरियाणा में। और अभी मैंने एक और हैदरपुर आपको बताया, वो कहाँ पे, यूपी में। ये सारे 49 रामसर साइट्स हैं, जो आप पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक में नीचे दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप बिल्कुल डाउनलोड कर लेना, एक बार पढ़ लेना इनको। और बहुत कलरफुल बनाया है मैंने, बहुत बढ़िया लगे आपको। इसमें पता नहीं कलरफुल आती ही नहीं है, मैं जब पीपीटी रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो। सो अगर आप सपोर्ट करोगे तो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पाऊँगा, अभी तो टैब के थ्रू कर लेता हूँ। सो इफ़ यू सपोर्ट, एक बार मोनेटाइज हो जाएगा, सो फिर मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना। थोड़ी ये सब, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देखिए इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हम करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, वो है कि जब इंडिया 75वीं आज़ादी की सालगिरह मना रहा होगा 15 अगस्त 2022 को, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास 49 से बढ़कर 75 रामसर साइट्स के वेटलैंड्स हो जाए हमारे यहाँ टोटल। तो इसके लिए भूपेंद्र यादव जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, और वो बहुत ज़्यादा, खुद प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा इस रूप में इसके लिए डेडिकेटेड हैं, ये आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स। इसके अलावा नए रामसर साइट जब ऐड हुए तो उसका एक स्क्रीनशॉट लगाया मैंने कि 15 अगस्त 2021 को, जब पिछली बार 4 वेटलैंड हमारे एकदम से वो ऐड हुए थे उत्तर प्रदेश के, उसमें थे कुछ, फिर भिंडवास और थोल थे, और उसमें जो गुजरात के मैंने आपको बताए बांधवान और एक और था, वो सारी चीज़ें एक बार ऐड हो गई थी। तो इंडिया में पहले 37 था, फिर अचानक से 38 39 हुए, फिर एकदम से 42 हुआ, 3 ऐड हुए, फिर उसके बाद 4 ऐड हुए, फिर से 2 ऐड हुए, फिर 1 ऐड हुए, ऐसे कर करके टोटल 49 हमारे यहाँ वेटलैंड्स हो गए हैं लगभग। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, जहाँ पे आपको करंट के स्टैटिक पोर्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि चिल्का लेक और क्यूलादेव जो नेशनल पार्क है राजस्थान में, वो इंडिया का पहला रामसर साइट था। इंडिया ने रामसर साइट एक्चुअली 1971 में तो दुनिया ने उसको अडॉप्ट कर लिया था, 1975 में इफेक्टिव हुई थी, पर इंडिया ने 1 फरवरी 1981 को उसको क्या करा था, रेगुलेट करा था, 1 फरवरी 1981, और वो फिर 1982 से इंडिया में भी वो कंटिन्यू क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नेशनल वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को जो होता है वो वेटलैंड डे मनाई जाती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, जो रखना पड़ेगा, इंटरनेशनल वेटलैंड जिसको हम बोलते हैं। सो चिल्का लेक और क्यूलादेव नेशनल पार्क वो है इंडिया का पहला रामसर साइट है। यूपी में आपको बताया मैंने 10 मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं। सुंदरबन वेटलैंड इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है, सबसे छोटा मैंने आपको बताया कहाँ पे, रेणुका वेटलैंड। सुंदरबन कहाँ, वेस्ट बंगाल। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। क्वीन माउडे गल्फ जो बर्ड सेंचुरी कनाडा का, वो दुनिया का सबसे बड़ा रामसर साइट है, आपको ये भी याद रखना है। और यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड है, उसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है, लगभग 170-72 रामसर साइट्स कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम के पास, ठीक है। इसी तरीके से एक बार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की मैंने वीडियो बनाई थी, वो नीचे मिल जाएगा आपको, उसको ऊपर एक बार देख लेना, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डील करी थी। तो कोई आपसे पूछे इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब मनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए,
2 फरवरी। कब लागू हुआ 1971 में कन्वेंशन, इफेक्टिव कब से हुआ 1975 से। इंडिया ने इसको 10 साल बाद क्या करा था, रेटिफाई करके साइन करके बेसिकली सारी चीज़ों को हमने इफेक्टिव करा। सो ओवरऑल दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ वेटलैंड, जहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दिया। एंड प्लीज़ फॉलो माई यूपीएससी स्क्रीनशॉट ट्विटर प्रोफाइल, जिसकी यहाँ पे पीडीएफ लगाना वो मैं कटर लगाना भूल गया। और टेलीग्राम चैनल जो बीपीएससी फेयरवेल, उसको फॉलो करिए, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स अपडेट्स और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सो प्लीज़ फॉलो बोथ द लिंक्स। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको सारे मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में, जो भी लिंक्स वगैरह चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।